सबसे पहले आप देखो बेबी चड्डी कैसे बनाते हैं। बेबी चड्डी कैसे बनाते हैं, ये देखो कपड़े का चौड़ा किया, कपड़े का को चौड़ा कर दिया, 2 इंच कपड़े का चौड़ा, 2 इंच नाड़ा, नाड़ा घर या नेफा, 2 इंच नाड़ा के फिर इसे देखो ये 2 इंच नाड़ा मोड़ के बंद भाग से कटिंग नहीं करनी है, बंद भाग से कटिंग नहीं करनी, खुले भाग से कटिंग करनी है। आसन ये देखो 2 इंच नाड़ा मोड़ दिया, ठीक है। बंद भाग से खुले भाग तक आसन लेना है। बड़ों के लिए 4, 10 से 100 साल तक 4 और छोटों के लिए 2, 2.5, 3 तक आप ले सकते हैं। आसन बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हैं। ये 4 पर चिन्ह किया, एक मिल्टन चौक या टेलिंग चौक से आपने क्या किया, यहाँ पे चिन्ह मारा, लंबाई का आधा, ये देखो बेबी चड्डी की लंबाई का आधा, लंबाई का आधा, इस ये देखो इस 4 को इस 4 से सीधे मिला दिया, ये देखो ये ठीक है, यहाँ से इसको सीधे मिला दिया। अब जहाँ से हमने काटा है उसे हमने काट दिया। ये देखो नाड़ा मोड़ के बेबी चड्डी तैयार है। अब आपको बेबी जांघिया काटना बताते हैं ना, इसे सिलना भी बताऊंगी कैसे सिलते हैं। अब ये देखो, अब आपने बेबी जांघिया बच्चों को पहनाने के लिए आपने सिर्फ 2 इंच पहले की तरह 2 इंच नाड़ा या निभा, नाड़ा घर बनाए 2 इंच यहाँ पर बच्चों के लिए खुले भाग से, बंद भाग से नहीं, खुले भाग से इंच टेप का ये वाला भाग देखो, ये वाला 1 और 2, 1 और 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, ये देखो 1 और 2, फिर ये 1 और 2, ये देखो 1 और 2, 1 और 2 मिलाना है इसको सीधे, ये हो, ये देखिए 1 और 2 और 1 और 2, इसे आपने काट देना है। इस तरह से नीचे, इसे हम लंबाई कहेंगे। हम यहाँ पर इच्छा अनुसार लंबाई ले लेंगे बच्चे की, यहाँ से लेके नाड़ा मोड़ कर लंबाई ले लेंगे, ठीक है। कमर से आसन लंबाई ले लेंगे। अगर आपको नाप से लेना है तो जांगोलाई में 2 इंच सिलाई के लिए, और कमर से आसन लंबाई लेनी है और पूरी लंबाई लेनी है। आप कितना
बड़ा या छोटा बीबी जांघिया बनाना चाहते हैं। जांग गोलाई ली, जांग गोलाई में 2 इंच या 1.5 इंच सिलाई के लिए बड़ा लेना है और कमर से आसन तक की लंबाई लेनी है और पूरी लंबाई लेनी है, बंद भाग से पूरी लंबाई लेनी है, बच्चे की पूरी लंबाई लेनी है। और जांग गोलाई लेनी है, जांग गोलाई का आधा रखना है, जांग गोलाई का आधा, आधे में 2 इंच सिलाई के लिए, ठीक है। अगर आपने नाप से लेनी है और नहीं तो आप 1 और 2, 1 और 2 उसको आपने काट देना है सिंपल। अगर आपको वो नहीं कर फिटिंग का लेना है तो आपको जांग गोलाई भी लेनी पड़ेगी और आप बड़ा छोटा पहनना चाहते हैं तो उसकी लंबाई भी आपको लेनी पड़ेगी और आसन लंबाई भी आपको, आसन कमर से आसन लंबाई भी आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। आप जांग को कम, छोटा, बड़ा, आप जांग की गोलाई अपने नाप के अनुसार कम भी ले सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ढीला पहनना चाहेंगे तो आप ज़्यादा ले सकते हैं और एकदम फिटिंग नाप का पहनना चाहेंगे तो आप उसको कम कर सकते हैं। अब ये हम जांग की गोलाई नीचे से काट देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये देखो, इसे यहाँ भी सिलेंगे सीधे, यहाँ भी सिलेंगे सीधे, फिर इसको भी, इसे भी यहाँ भी सिलेंगे, फिर इसमें भी इसी तरह नाड़ा घर बनाएंगे। नाड़ा घर बनने के बाद इसको ये नाड़ा घर सिलने के बाद, हमने ये नाड़ा घर बनाया, सिलने के बाद इसे इस तरह से सिल देंगे। नाड़ा छोड़ के यहाँ से यहाँ तक सिलाई, यहाँ से यहाँ तक, दोनों तरफ सिलने के बाद हम कपड़े को सीधे कमर से आसन की लंबाई मिलाएंगे। तब बचता हमारी ये गोलाई को सीधे हम यहाँ से यहाँ मशीन से सिल देंगे। जांग की गोलाई भी मोड़ के रखेंगे, इसको सिलते वक्त मैं आपको फिर दोबारा बताऊंगी। बेबी चड्डी, ये देखो, आप इसे इस साइड जो जांग गोलाई काटी है हमने, उसे आप ऐसे या तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं, पाइपिंग लगाकर भी सिल सकते हैं, नहीं तो सिंपल भी ऐसे ही इसमें सिलाई मार सकते हैं, दोनों तरफ, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसमें इस तरह से नाड़ा घर बनाएंगे। ये नाड़ा घर बन गया, इधर भी बनाए, ठीक है, यहाँ बनाए, फिर दोनों तरफ सिलने के बाद, जांग गोलाई सिलने के बाद आपने इसमें नाड़ा घर बनाए। वो हमारी ये नाड़ा घर बनाए। नाड़ा घर बनाने के बाद इसको उल्टा किया। नाड़ा घर बनाने के बाद ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक सीधे सिलाई, यहाँ से यहाँ तक आधे इंच पर या 1 इंच पर सीधी सिलाई। अगर कपड़ा बढ़ा रखा सिलाई के लिए तो उसमें आप 1 या 1.5 इंच पर या आधे इंच पर आप इसमें यहाँ पर किनारे सिलाई रखेंगे। ये और ये देखो, यहाँ पर सिलाई रखनी है। ये निशान यहाँ पे मान, इसको सिलना भी मैं बताऊंगी फिर अगली वीडियो में। कपड़े पर 2 कली का पेटीकोट काटना सिखाऊंगी। अब कपड़े पेपर कटिंग पूरी हो चुकी है, बेसिक सिलाई की। अब कपड़े की कटिंग, उसमें सिलाई में आपको बताना शुरू करूँगी।